वेलकम बैक। शहर नामे का बाकायदा आगाज करेंगे और खबर शामिल करेंगे खानेवाल से। खानेवाल में असिस्टेंट कमिश्नर सैफुल्लाह जावेद ने 6 और 10 मुहर्रम अल हराम के हवाले से इमाम बारगाह और जुलूस के रूट्स का जायजा लिया है। मजीद जानते हैं इस हवाले से वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी आमिर, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। जावेद ने 6 और 10 मुहर्रम उल हराम के हवाले से इमाम बारगाह जुलूस के रूट का विजिट किया। तो बात कर लेते हैं असिस्टेंट कमिश्नर सैफुल्लाह जावेद सर, तय करते हैं आपने इमाम बारगाह और रूट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू खानेवाल की खुसूसी हिदायत की रोशनी में आज मैंने इमाम बारगाह और रूट्स का विजिट किए। और जैसे कि आप जानते हैं कि 6 और 10 तारीख को मेजर रूट्स निकलते हैं यहाँ से, और हमने उस सिर्फ वहाँ से क्लीनलीनेस, सफाई सुथराई को जायजा लिया है मैंने, बल्कि इंक्रोचमेंट्स और पैच वर्क को भी देखा है। तो हालात इस वक्त इत्मीनान बख्श हैं। इंशाल्लाह जो है वो 6 और 10 तारीख को हमें कोई इंशाल्लाह परेशानी नहीं। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर सैफुल्लाह जावेद का ये कहना था कि विजिट करने का मतलब यही है कि कोई परेशानी दुश्वारी ना हो, और इनका ये कहना था कि रूट जो है वो बिल्कुल क्लियर है। जी, कसूर पुलिस ने जिला भर में मुख्तलिफ मकामात पर अपने शोहदा को खैराज तहसीन पेश करने के लिए शमअ रोशन की। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मलिक खुर्रम शहजाद ESP अजहर जावेद के साथ मौजूद हैं। मजीद हम उनसे जानते हैं। जी मलिक खुर्रम शहजाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि पंजाब पुलिस ने 4 अगस्त यौम शोहदा के तौर पर मनाती है, और आज भी ज़िला कसूर जो है वो पंजाब पुलिस के जो शहीद जवान हैं उनकी याद में स्टील पार्क मोड़ में जो शोहदा पुलिस को खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ पर शोहदा की याद में वो शमें जलाई जा रही है। मेरे साथ इस वक्त ASP अजहर जावेद साहब मौजूद हैं। मजीद हम उनसे जानते हैं कि वो शोहदा पुलिस के हवाले से क्या कहेंगे। अब वो एज अ होल पुलिस डिपार्टमेंट, और हम कोशिश करते हैं कि इनकी प्रायोरिटी को सुना जाए। इनको जो मुश्किलात का सामना है वो हम अपनी समझ के उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करें, और उनको ये एहसास दिलाएं, एक मैसेज दें कि आप अकेले नहीं हैं, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट आपके साथ। जी बिल्कुल, आपने ASP अजहर जावेद साहब की बात सुनी। उनका कहना है कि जो शोहदा के लवाकिन है, जो शहीद तो अपनी जान का नजराना पेश करके वो जा चुका है, लेकिन उनके जो लवाकिन है उनके हम हर वक्त गम में बराबर के शरीक हैं। जी, CPO मुल्तान खुर्रम शहजाद हैदर की ज़ेर सदारत पुलिस लाइन्स मुल्तान में शोहदा पुलिस को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया है। तकरीब में रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान रिफत मुख्तार राजा बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। शोहदा की फैमिलीज को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुल्तान मोहम्मद अकमल खान, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ताहिर वट्टू, डिप्टी कमांडेंट पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सेशन जज मुल्तान मोहम्मद अकमल खान, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ताहिर वट्टू, डिप्टी कमांडेंट पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज गौहर मुश्ताक भट्टा, RO स्पेशल ब्रांच जावेद अहमद खान, RO CTD मोहम्मद इकबाल चांडियो, SSP ऑपरेशंस मुल्तान हसाम बिन इकबाल, SP कैंट डिवीजन हसन अफजल, SP गिलगित डिवीजन कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा और दीगर अफसरान शरीक हुए। CPO मुल्तान ने शोहदा पुलिस को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पुलिस शोहदा ने फर्ज की अदायगी के दौरान अवाम के जानो माल और इज्जत व आबरू के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दी हैं। शोहदा पुलिस के इसाल सवाब के लिए दुआ करवाई गई और शोहदा के वर्सा में तहाइफ भी तकसीम किए गए। मुल्क के दीगर शहरों की तरह पतोकी में भी शोहदा पुलिस को खराज अकीदत पेश करने के लिए थाना सिटी पतोकी में शब रोशन की गई। खुसूसी तकरीब में DSP सर्कल पतोकी मोहम्मद सिकंदर, SHO ताहिर खान, सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चौधरी मुकद्दर हुसैन और दीगर मोअज़्ज़ज़ीन ने शोहदा पुलिस को खराज अकीदत पेश किया और इनकी याद में शब रोशन की। तकरीब के अख्ताम पर शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की गई। इस मौके पर DSP सर्कल पतोकी मोहम्मद सिकंदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहीद कभी मरता नहीं, जिंदा होता है। शोहदा के अहले खाना के साथ कसूर पुलिस हमेशा साथ खड़ी है।
मंडी बहाउद्दीन पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नईम अजीज सिंधु ने कहा है कि पुलिस के मुल्क में क़याम अमन के लिए दी गई लासवाल कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। पुलिस लाइन में शोहदा की यादगार पर सलामी, फूल की चादर भी चढ़ाई, पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की सलामी भी दी गई। मजीद आपको बताएं, पुलिस लाइन में शोहदा की याद में मुनाकिद तकरीब में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही, IG पुलिस पंजाब के पैगामात की वीडियो भी चलाई गई। DPO नईम अजीज सिंधु का कहना था कि शोहदा पुलिस के माथे का झूमर है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नईम अजीज सिंधु ने पुलिस के शोहदा को खराज तहसीन पेश करते हुए यकीन दिलाया कि पुलिस का हर जवान इस अज़्म के साथ समाज दुश्मन अनासिर के सामने डट कर अपने पेशा वाराना उमूर की अदायगी को यकीनी बनाएगा। पंजाब पुलिस के शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए कसूर के अहम मकामात पर शानदार तकरीबात का इनेकाद किया गया और शमें भी रोशन की गई। शोहदा के असाले सवाब और दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी और दुआ की गई। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम दस्तगीर की इस रिपोर्ट में। DPO कसूर सुहेब अशरफ की हिदायत पर कसूर पुलिस के शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए रेलवे स्टेशन चौक समेत जिला कसूर के अहम मकामात पर शानदार तकरीब का इनेकाद, शमें भी रोशन की गई। शोहदा के एसाले सवाब और दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी और दुआ की गई। ताजरों, सिविल सोसाइटी और सहाफियों की बड़ी तादाद में शिरकत। DSP सिटी सईद अहमद समेत दीगर पुलिस अफसरान की भी शिरकत। इस मौके पर DPO कसूर ने अपने पैगाम में कहा, कसूर पुलिस के 33 पूतों ने अवाम की जानो माल की हिफाजत की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। उन माओं की अजमत को सलाम जिन्होंने शहीदों को जन्म दिया। और इस मौके पर DSP सिटी सईद अहमद ने कहा, शोहदा की अजीम कुर्बानियों को याद रखने की ज़रूरत है। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि जब पुलिस के तारीख पहलुओं को उजागर किया जाता है तो ये जो रोशन मिसालें हैं इनको भी मद्देनज़र रखा जाए। हम शोहदा के मकरूज़ हैं, उनके बच्चों के मकरूज़ हैं। उनकी दी हुई कुर्बानियों की वजह से आज हमारे सर फ़ख्र से बुलंद हैं। हम उनको नहीं भूले, उनके लिए दुआ गो भी हैं और इंशाअल्लाह ताला उनकी दी हुई कुर्बानियों का ये सिलसिला जारी रहेगा। हम अपने फ़राइज़ बतरीके एहसन पूरे करते रहेंगे और ये जो अजीम कुर्बानियों का ये सिलसिला है ये अखलास से नीयत के साथ जारी रहेगा। हमें पब्लिक के तावन की ज़रूरत है, उनकी मोहब्बतों की ज़रूरत है और यकजा होने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन एम इनाम के साथ गुलाम दस्तगीर, मेट्रो 1 न्यूज़ कसूर। सियालकोट में भी आज 4 अगस्त यौम शोहदा पुलिस की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया गया है। पुलिस लाइन यौम शोहदा के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया है। DPO सियालकोट सैयद ज़ीशान रजा ने शिरकत की। DSP साहिबान और दीगर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने यादगार शोहदा पर सलामी पेश की। DPO सियालकोट सैयद ज़ीशान रजा ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई और शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की गई। लाहौर पुलिस का अपने शोहदा को खराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी है। SP सदर हसन जावेद भट्टी ने मांगा मंडी के इलाके में शहीद बाप और बेटे की कब्र पर हाजिरी दी है। SP सदर हसन जावेद भट्टी की मांगा मंडी के इलाके चातमोली में शहीद बाप और बेटे की कब्र पर हाजिरी। SP सदर ने शहीद सब इंस्पेक्टर अल्लाह दत्ता और उसके बेटे शहीद कांस्टेबल कैसर की कब्रों पर हाजिरी दी। SP सदर ने शहीदों की कब्रों पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। SP सदर ने शोहदा की फैमिली से मुलाकात की और खैर आफियत दरियाफ्त की। मजीद SP सदर हसन जावेद भट्टी का कहना था कि अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा पुलिस कौम का सरमाया है। शोहदा पुलिस से मुख्तलिफ आवर में सलामती और बका के लिए अपने खून से तारीख रकम की और अमन अमान के लिए शोहदा पुलिस की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। शोहदा के वर्सा के लिए हमारे दरवाजे हर वक्त खुले हैं। उन्होंने कहा कि शोहदा पुलिस की फैमिली वेलफेयर के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने यौम शोहदा के हवाले से यादगार शोहदा DPO ऑफिस में हाजिरी दी। इस मौके पर यादगार शोहदा पुलिस पर फूलों की चादर भी चढ़ाई और फातिहा ख्वानी भी की। खानेवाल से देखते हैं काशिफ हबीब की ये रिपोर्ट। वतन की खातिर और समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जानें कुर्बान करने वाले शोहदा पुलिस की अजमत को सलाम। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इमरान जलील खान गुलजई ने यौम शोहदा पुलिस के हवाले से यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। DPO ने पुलिस के चाको चौबंद दस्ते के हमरा शोहदा पुलिस को सलामी पेश की और शोहदा पुलिस को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। DPO जलील इमरान गुलजई का इस मौके पर कहना था कि 4 अगस्त ऐद वफा का दिन है। इस दिन को मनाने का मकसद अपने शोहदा की कुर्बानियों को याद रखना है। DPO ने मीडिया से बात करते हुए कहा, पंजाब पुलिस हर 4
اگست کو یوم شہداء پولیس مناتی ہے. اس میں ہم اپنے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, اپنے شہداء کو سلامی پیش کی جاتی ہے, ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں, ان کے فیملی کے ساتھ ملاقات کی جاتی ہے, ان کو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں تاکہ ان کو احساس رہے کہ ان کی شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں گئیں. نہ ہم نے ان کی فیملیز کو بلایا ہے, ان سے اگر کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ بھی ہم ضرور دریافت کرتے ہیں. ساتھ کے ساتھ یہ جو یوم شہداء منایا جاتا ہے پولیس کا, اس دن ایک قسم کا تجدید عہد وفا کا دن ہوتا ہے. باقی پولیس والوں کے لیے بھی یہ میسیج ہے, پبلک کے لیے بھی, کہ ہمارے شہداء کی قربانیاں رائے گاہ کبھی نہیں جائیں گی, اور یہ ہمارے شہداء ہی ہیں جو کرمنلز کے ساتھ فائٹ کرتے کرتے جام شہادت نوش کرتے ہیں, اور انہی کی وجہ سے دہشت گردوں پہ, چوروں پہ, ڈکیتوں پہ, واردات کرنے والوں پہ ہمارا جو ہے دبدبہ وہ قائم رہتا ہے. بعد ازاں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جلیل عمران گلزئی نے ایس ڈی پی او مرزا بھٹی سمیت دیگر پولیس افسران کے ہمراہ یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہداء کے لیے خصوصی دعا کروائی. کیمرامین ٹیم کے ساتھ کاشف حبیب, میٹرو ون نیوز, خانیوال. یوم شہداء پولیس کے موقع پر یادگار شہداء پر پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی. سلامی میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج امجد نذیر چودھری, ڈی پی او اسد الرحمان, ڈی سی کیپٹن ریٹائر ندیم ناصر, شہداء کی فیملیز, پولیس اور افسران اور جوانوں نے شرکت کی ہے. یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی. ڈسٹرکٹ سیشن جج, ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او کا اس موقع پر کہنا تھا کہ شہداء کے لیے دعا کی گئی. شہداء کی قربانیوں کی بدولت ہم سکون کی نیند سوتے ہیں. عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے اپنی قیمتی جان کی قربانی بہت بڑی قربانی ہے. آج کے دن شہداء پولیس کے عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. پولیس کے جوان دہشت گردی, جرائم پیشہ عناصر کے خلاف ہمہ وقت تیار رہتے ہیں. ملک اور قوم کی حفاظت کے لیے پولیس آئندہ بھی کسی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی. اوکاڑا میں یوم شہداء پولیس کے حوالے سے ڈی پی او آفس میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں ڈی پی او, ایس پی انویسٹیگیشن, شہداء کی فیملی سمیت تمام ایس ڈی پی او اور ایس ایچ اوز نے شرکت کی ہے. اوکاڑا ڈی پی او آفس میں شہداء کے حوالے سے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں تمام پولیس افسران, شہداء کی فیملیز, انجمن تاجران, سول سوسائٹی کے افراد نے بھی شرکت کی. تمام افراد نے شہداء پولیس کو خراج عقیدت پیش کیا. ڈی پی او کی جانب سے شہداء کی فیملیز کو تحائف وغیرہ بھی دیے گئے. اس حوالے سے ڈی پی او کا کہنا تھا کہ اوکاڑا پولیس کے تمام جوانوں نے عوام کی جان و مال کی حفاظت کے خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. پولیس اپنے شہداء کی فیملیز کے ساتھ ہمیشہ کی طرح ساتھ کھڑی ہے. زندہ قومیں ہمارے مستقبل کے لیے خود کو قربان کرنے والے شہداء کو کبھی فراموش نہیں کرتی. شہید اپنے لہو سے قوم کی تاریخ رقم کرتے ہیں. اوکاڑا پولیس کی تاریخ بھی ان چمکتے ستاروں سے تابندہ اور جاوید ہے. ہماری شہداء کی قربانیاں ہمارے آج محفوظ ہونے کی ضمانت ہیں. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جہلم عامر خان نیازی نے ڈسٹرکٹ پولیس کی طرف سے تمام شہداء پولیس کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ شہداء کی فیملی سے عہد کرتا ہوں کہ جب تک ڈسٹرکٹ پولیس قائم ہے شہداء کو نہیں بھولیں گے. میں کیپٹن محمد عامر خان نیازی, ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جہلم آپ سے مخاطب ہوں. آج یوم شہداء کے موقع پر جہلم پولیس کے تمام افسران اور جوانوں کی طرف سے تمام شہداء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کی فیملیز کے ساتھ یہ عہد کرتا ہوں کہ جب تک یہ ڈسٹرکٹ پولیس جہلم قائم ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے شہیدوں کو نہیں بھولیں گے اور ہر موقع پر ان کو یاد دہانی دلاتے رہیں گے کہ وہ ہماری فیملی کا حصہ ہیں. بے شک شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شہید ہیں وہ ان کو مردہ مت ہو, وہ زندہ ہیں, ہمارے درمیان ہیں, اپنے رب کے پاس ہیں اور وہاں سے رزق لیتے ہیں اور بے شک وہ ہمارے دلوں میں اور ہماری زندگی میں زندہ رہیں گے. میری طرف سے ایک طرف پھر تمام فیملیز کو, تمام شہداء کو خراج تحسین. تھینک یو سو مچ. یوم شہداء پولیس کے موقع پر حیدرآباد کے پولیس ہیڈ کوارٹر میں شہداء کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام بھی کیا گیا ہے, جس کے بعد ایس ایس پی حیدرآباد نے شہداء کی قبروں پر جا کر پھول بھی چڑھائے ہیں. شہداء پولیس کے ایصال ثواب کے لیے ایس ایس پی حیدرآباد امجد احمد شیخ کی جانب سے پولیس ہیڈ کوارٹر میں قرآن خوانی منعقد کی گئی. قرآن خوانی کے بعد ایس ایس پی حیدرآباد امجد احمد شیخ نے شہید سب انسپیکٹر اختر حسین زیدی اور شہید سب انسپیکٹر حسن علی آبدی کی قبر پر جا کر فاتحہ خوانی کی اور شہداء کے بلند درجات اور مغفرت کی دعا بھی کی. اس موقع پر ایس ایس پی حیدرآباد کا کہنا تھا کہ آج کا دن شہداء پولیس کی یاد میں منایا جاتا ہے جنہوں نے ملک و قوم کے لیے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. ہمیں اپنے تمام شہداء پر فخر ہے. ہم سلام پیش کرتے ہیں ان ماؤں کو جن کے لخت جگر نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے سندھ پولیس کو سربلندی بخشی.
मीरपुर खास में पुलिस यौम शोहदा की मुनासबत से मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें पुलिस अफसरान, सियासी, समाजी और उलमा कराम ने पुलिस के शोहदा को भरपूर खराज तहसीन पेश किया। तकरीबात का अहवाल बता रहे हैं मोहम्मद शहजाद खान अपनी इस रिपोर्ट में। दीगर शहरों की तरह मीरपुर खास में भी यौम शोहदा पुलिस मनाया गया। DIG जुल्फ़िकार मेहर और SSP कैप्टन रिटायर्ड चौधरी असद, ताजिर बरादरी, उलमा कराम और दीगर की जानिब से पुलिस लाइन से यादगार शोहदा तक रैली निकाली गई और यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए गए और पुलिस की जानिब से सलामी दी गई। पुलिस के शोहदा के बीवी बच्चों के एजाज में मकामी हाल में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए SSP रिटायर्ड कैप्टन चौधरी असद और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि पुलिस के जवान भी पाक फौज और दीगर फोर्स की तरह अपना लहू अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए निछावर करते हैं और अपनी शहादत से पुलिस और मुल्क पाकिस्तान का वकार बुलंद करते हैं। आज यौम शोहदा तकरीब में हमारे शोहदा की फैमिलीज को खराज तहसीन पेश करने के लिए इसलिए मदऊ किया गया है ताकि इन पुलिस शोहदा को खराज तहसीन पेश किया जाए। तकरीब में शोहदा के बच्चों की जानिब से टेबलोस भी पेश किए गए। तकरीब में उलमा कराम, सियासी, समाजी और ताजिर रहनुमाओं ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर कौमी तराना सुनाया गया और पुलिस शोहदा के साले सवाब और बुलंद दर्जात के लिए खुसूसी दुआ भी कराई गई। कैमरामैन अवीज मलिक के साथ मोहम्मद शहजाद खान, मेट्रो 1 न्यूज, मीरपुर खास। उमरकोट में ऑल सिंध रिटायर्ड पुलिस एसोसिएशन का इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में जिले की नई बॉडी मुंतखब की गई, जिसमें रिटायर्ड पुलिस अफसरान और अहलकारों ने शिरकत की। रिटायर्ड पुलिस अफसरान की जिला सतह पर मुंतखब करदा नई मुंतखब होने वाली बॉडी ने हल्फ उठाया। इस मौके पर रिटायर्ड अहलकारों का कहना था कि हमारा मकसद रिटायर्ड मुलाजिम की वेलफेयर के लिए काम करना है। हम मुतालबा करते हैं कि रिटायर्ड पुलिस अफसरान और अहलकारों को ग्रुप इंश्योरेंस दिया जाए। शहीद पुलिस अहलकारों की बेवाओं को उनके फंड वगैरह उनके घरों पर दिया जाए। दूसरे इदारों में जिस तरह रिटायर्ड मुलाजमीन को मुफ्त तालीम दी जाती है, इसी पुलिस में भी एक ऐसा तालीमी इदारा बनाया जाए ताकि पुलिस के रिटायर्ड मुलाजमीन के बच्चों को भी मुफ्त में तालीम दी जा सके। SSP घोट की जनाब तनवीर हुसैन तनैयू की जानिब से यौम शोहदा पुलिस के मौके पर फराइज की अदायगी देते हुए जान का नजराना पेश करने वाले शहीद पुलिस अफसरान और जवानों को सलाम पेश किया गया। SSP घोट की तनवीर हुसैन तनैयू की जानिब से तमाम DSP साहिबान और SHO साहिबान को खुसूसी हिदायत दी गई है कि अपनी अपनी हुदूद में जिला घोटकी के शोहदा की कब्रों पर जाकर फातिहा ख्वानी करें, शम्मे रोशन करें और कब्रों पर फूल डालें। शोहदा के वर्सा से मुलाकात करके अपने हर ताबुन की यकीन दहानी कराएं। दूसरे SHOs की तरह SHO खुम्बड़ा सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अतहर चन्ना और SHO सरहद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम चाचड़ ने भी अपनी अपनी हुदूद में शोहदा की कब्रों पर जाकर फूल डाले और फातिहा ख्वानी की। टंगवानी नए SSP ज़िशान शफीक सिद्दीकी ने बतौर SSP कश्मीर का चार्ज संभाल लिया। SSP ज़िशान शफीक सिद्दीकी की SP ऑफिस आमद पर चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। दूसरी जानिब कंदकोट घोट की पुल पर मौजूद अहलकारों ने पानी आने के बाद बेयारो मददगार होकर अपनी मदद आप के तहत निकलने वाली वीडियो वायरल होने का SSP ने फौरी नोटिस लिया और DSP हेडक्वार्टर को तमाम पुलिस पिक्के पर मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। SSP ऑफिस के तमाम हेड ऑफिस ब्रांचेस के साथ तारुफी मीटिंग की, जिला कश्मीर के तमाम SHOs के साथ मीटिंग की और जरूरी हिदायत दी। मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में जिला भर में अमन अमान कायम रखने के लिए ब्रीफिंग भी ली और सख्त अहकाम दिए और यादगार शोहदा पर शमे जलाकर रोशनी करके उनको खराज तहसीन पेश किया। दूसरी जानिब तंगवानी से एक माह कबल अगवा होने वाले कमसन बच्चे जुनेद बखरानी के वर्सा ने भी नए SSP कश्मीर से अपने जिगर के टुकड़े की बासियाबी की उम्मीदें लगाई हुई हैं। कोटरी से खबर दें आपको, कोटरी डिप्टी कमिश्नर जामछोरो के ऑफिस के सामने जोरदार धमाका हुआ। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। धमाके की आवाज दूर दूर तक गूंजी। धमाके की आवाज शहरियों में खौफ और हिरास फैल गया। पुलिस ने धमाके की जगह को घेरे में ले लिया है। SHO साइड खैर मोहम्मद मल्ला के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जामछोरो के ऑफिस के करीब धमाका हुआ है और वहां आग लग गई। हमने इलाके को घेरे में ले लिया। क्रैकर धमाका करने वाला शख्स हलाक हो गया, जिसकी शनाख्त अल्लाह बख्श खोकर के नाम से की गई है। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी गई है। धमाके की जगह को पुलिस और रेंजर्स ने घेर लिया है, जबकि बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंच गया है।
शेखुपुरा मेंबर पंजाब बार कौंसिल राना सैफुल्ला खान और राना असदुल्ला खान ने सैकड़ों साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शमूलियत कर ली है। मेंबर पंजाब बार कौंसिल राना सैफुल्ला खान और इंजीनियर राना असदुल्ला खान ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना सैफुल्ला का कहना था कि 2014 में इंसाफ के नाम पर पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन पीटीआई से हमदर्दी इमरान खान के कौल फेल में तजाद की वजह से जमीर पर बोझ बन चुकी थी। मुल्क व कौम के खातिर मोहम्मद नवाज शरीफ की सोच और बयानिए को अपनाना होगा और बतौर पाकिस्तानी हमें हक सच का साथ देना चाहिए। एक तरफ तबाही और बर्बादी है और एक तरफ मुल्क की खुशहाली और तरक्की है। तो हमें चाहिए कि अगर हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान की बका चाहते हैं, क्योंकि इसने पाकिस्तान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तबाही के दाने पे पहुंचा दिया है और बहुत मुश्किल होगा, मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून के लिए भी इसको इन हालात को कंट्रोल करना। तो जो ये जिसको लाया गया था उस वक़्त भी यही थी कि हमारे जो बड़े थे जो इसको मुल्क को कंट्रोल करते हैं, इंशाअल्लाह ताला हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बुनियादी जमात मुस्लिम लीग, जो कि आज मेरे कायद मुस्लिम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने संभाली हुई है, और उनके ज़ेरे साया मियां मोहम्मद जावेद लतीफ़ के साथ हम कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े होंगे और इंशाअल्लाह ताला। आरपीओ सरगोदा मोहम्मद अजहर इकराम ने मुहर्रम उल हराम के हवाले से भक्कर का दौरा किया। उन्होंने सिटी एरिया के मुहर्रम रूट्स का मुआयना किया और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा भी लिया। इस मौके पर डीपीओ भक्कर सैयद अली रजा और मोहतमिम कैसर जैनब सैयद सिकंदर नकवी भी उनके हमरा थे। बेसिकली आज का जो विज़िट था मेरा, वो एक तो आपके ज़िले में मैं नया क्योंकि चार्ज लिया मैंने, तो आई वांटेड कि मैं मुहर्रम से रिलेटेड ख़ास तौर पे और बिलअमूम ज़िले की अमूमी सूरत हाल से आगाही हो जाए मुझे। उस पर डीपीओ साहब ने मुझे विज़िट कराया है, रूट का भी। हमारे अमन कमेटी के जो दोस्त हैं उनसे भी तफसीली मुलाकात हुई और उसमें जो मामलात थे रिगार्डिंग मुहर्रम के वो भी ज़ेर बहस आए। माशाल्लाह तमाम इंतज़ामात, तमाम मामलात इंतज़ामी तौर पे सारे मुकम्मल हो चुके हैं। इंशाअल्लाह आप लोगों की भी हमें हमायत और मदद दरकार है। आप सारे इम्पॉर्टेंट पिलर हैं इसका। हम आपकी भी रहनुमाई लेंगे इसमें डेफिनेटली, एंड आई एम श्योर इंशाल्लाह मुहर्रम की एक पास्ट में कुछ टर्बुलेंसेस रही हैं यहाँ पे, लेकिन इंशाल्लाह विल इंश्योर कि हम जो ह्यूमनली पॉसिबल यहाँ पे चीज़ें हैं उसको ऑन बोर्ड करें और लोगों को पुरअमन तरीके से यहाँ पे जो भी मुहर्रम के मुताबिक तमाम मामलात हैं वो हल किए। सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का शिकार है। हेस्को ने मुहर्रम जैसे मुकद्दस महीने में भी शहरियों को सड़कों पर निकलने पर मजबूर कर दिया है। हैदराबाद से देखिए शाहसेब शेख की ये रिपोर्ट। हैदराबाद में हेस्को की नाअहलियां उरूज पर हैं। मुहर्रम उल हराम जैसे मुकद्दस महीने में भी बिजली की लोड शेडिंग उरूज पर है। कई घंटों बिजली गायब रहने से शहरी बड़ी अजियत में मुब्तला हैं। 5 दिन हो गए आज गई लाइट को, परेशानी, बच्चे तड़फ रहे हैं छोटे। ना लाइट है ना पानी है, कुछ भी नहीं है। 5 दिन हो गए और हमें लाइट चाहिए। वो भी लाइट आएगी तो पानी आएगा ना। ये मुसलमान है ही नहीं, इनके तो बापड़ा को जाके आग लगानी चाहिए। देखो गरीब आदमी इतना कमाते नहीं है जितना हम बिल देते हैं। शहर के बेशतर इलाकों में तो ट्रांसफार्मर्स खराब होने के बाइस कई रोज बिजली मुनक़ता रहती है। बिजली ना हो तो पानी भी नहीं आता। दुगनी परेशानी के बायस शहरी सड़कों पर निकल आए। तकरीबन हमारे 5 से 7 दिन हो गए ट्रांसफार्मर को खराब हुए हुए, और रोजाना सुबह जाते हैं पापड़ा में तो बोलते हैं शाम को जाते हैं तो सुबह। ये तकरीबन 7 दिन से हमें परेशानी है। बच्चे पानी से परेशान हैं। दिन हो गए सर, हमारा ट्रांसफार्मर नहीं है। ठीक है, अयाम चलने हमारी मजलिस भी होती है, रात को भी हलीम हमने बनाया, अंधेरे में बनाया है। ठीक है, किसके पास भी एसडीओ के पास भी जाने, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। आपका ट्रांसफार्मर जल्द से जल्द तैयार हो जाएगा। जब से वो लेके गए हैं 5 दिन हो गए, मगर इस पे उन्होंने कोई एफर्ट नहीं की। एसडीओ साहब बेहसी जो है ना उसका मुजाहरा कर रहे हैं। यहाँ पानी नहीं है, लोगों के लिए गर्मी से निडाल हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि मुहर्रम में तो कम से कम कुछ रिलीफ मिल जाता था,
मगर इस बार तो मुहर्रम में भी हेस्को ने जुल्म ढाया हुआ है। कैमरामैन रिजवान जई के साथ शाजिब शेख, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। हुकूमत की तरफ से ट्रांसपोर्ट पर रूट परमिट टैक्स, टोकन टैक्स, टूल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी में इजाफा समेत पेट्रोलियम की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ मंशनाबाद में भी ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल जारी है। मुल्क भर की तरह मंशनाबाद में भी ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से हड़ताल का दूसरा रोज है। बस और वैगन स्टैंड्स पर मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ट्रांसपोर्टर्स ने टैक्स फौरी वापस न लेने की सूरत में हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रखने की धमकी दे रखी है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हुकूमत जुल्म बंद करे। हुकूमत ने इनकम टैक्स, टोकन टैक्स बढ़ा दिया। डॉलर महंगा होने की वजह से वैसे भी गाड़ियां, टायर, स्पेयर पार्ट्स महंगे हो चुके हैं, जबकि डीजल, पेट्रोलियम कीमत में भी हुकूमत भारी भरकम टैक्स वसूल कर रही है। और रही सही कसर टोल प्लाजा टैक्स, टोकन टैक्स, रूट परमिट टैक्स और मोटरवे पर जुर्मानों ने पूरी कर दी है, जिससे ट्रांसपोर्ट बरादरी ट्रांसपोर्ट का कारोबार छोड़ने पर मजबूर हो गई है। ट्रांसपोर्टर्स ने फौरी तौर पर इन टैक्सेस को वापस लेने का मुतालबा किया है। शोरकोट के नवाही इलाके के ताजिर महकमा वापडा शोरकोट के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। ताजिरों का कहना है कि वापडा शोरकोट के लाइन सुपरिटेंडेंट और लाइन मैन ड्यू डेट से पहले ही मीटर उतार कर ले जा रहे हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं है। इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद अरसलान कादरी। जी, क्या तफसीलात हैं आपके पास, बताइएगा। जी बिल्कुल, इसमें मैं मौजूद हूँ शोरकोट के नवाई इलाका कोठी अड्डा पर। नाज़रीन, यहाँ पर वापडा एहलकारों की जानिब से जो है ड्यू डेट से पहले जो है दुकानदारों के मीटर काट लिए गए हैं। इस वक्त दुकानदार सरापा एहतजाज है। मेरे साथ जो है यहाँ के अंजुमन ताजरान के सदर मलक ज़ैद मौजूद हैं। उनसे जानते हैं वो इस हवाले से हमें क्या बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये जो वापडा शोरकोट सिटी के मुलाजमीन हैं, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं शरेआम। हमारे अड्डे पर मीटर काट कर ले गए, जबकि 4 तारीख की डेट पड़ी है। हमारे पास मीटर बिल मौजूद हैं। जब हमने उनको रोका कि हमारे मीटर ना काटें, सुपर टैक्स का मैटर चल रहा है, अदालतों में हमने रिटें दायर की हुई हैं कि कुछ दिनों में फैसला आ जाएगा, हम बिल अदा कर देंगे। उसके बावजूद वो हमें धमकियाँ देने लगे हैं कि हम आपके ऊपर FIR करवाएंगे, हमें आप धमका रहे हैं, आप अपना जल्दी से जल्दी बिल अदा करें। मैंने बोला कि ये हमारे पास बिल मौजूद हैं कि 4 आखिरी डेट है, वो 2 तारीख को हमारे अड्डे के ऊपर काफ़ी मीटर तादाद में काट कर ले गए हैं। जी, जैसा कि इनका कहना था कि अभी ड्यू डेट बाकी है, इसके बावजूद जो है वापडा एहलकारों ने जो है कई दुकानदारों के मीटर काट लिए। आला हुकाम से अपील करते नजर आते हैं कि हमारा जो है जल्द अज जल्द फैसला किया जाए, हमें इंसाफ दिया जाए। जी, पाकपतन में उर्स मुबारक हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अयूब चावला से। जी अयूब चावला, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाबी अदब के पहले शायर हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के 780वें उर्स की 15 रोज़ा तकरीबात अपने अरूज को पहुंच गई हैं। सबसे बड़ी रस्म बजते दरवाजे की कुफल कुशाई आज बाद नमाज इशा दीवान मदूद मसूद चिश्ती जो है वो अपने दस्ते मुबारक से करेंगे। सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो मेरे साथ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन नसीबुल्लाह खान साहब मौजूद है। इनसे जानते हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से क्या कहते हैं। जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सिक्योरिटी के हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह और लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने मुकम्मल तैयारी कर ली है। डिप्लॉयमेंट सारी हमारी मुकम्मल हो गई है। 3 लेड सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं। तमाम टेक्निकल गैजेट से भी हमने फ़ायदा उठाया है, जैसे वॉच थ्रू गेट्स हैं, CCTV फुटेज, CCTV कैमरों की मदद से मुकम्मल रूट्स की कवरेज है, मेटल डिटेक्टर्स हैं। और इसी तरह इंशाल्लाह हम डिप्लॉयमेंट के ज़रिए तमाम लोगों को जो ज़ायरीन आ रहे हैं उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करेंगे और उनको मुकम्मल फैसिलिटेट करेंगे इंशाल्लाह। जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। जी, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद शेख ने समंदरी का विजिट किया। मुख्तलिफ इदारों में इंतजाम का जायजा भी लिया। इंतजामिया को तामीरात का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी की और असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान की कारकर्दगी को सराहा। मजीद जानते हैं अपने तहसील रिपोर्टर आमिर खान न्याजी से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात? जी बिल्कुल जी, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद शेख ने समुंदरी का विजिट किया।
سمندری میں مختلف اداروں میں انتظامات کا جائزہ لیا. ڈپٹی کمشنر عمران حامد شیخ نے سول ہسپتال سمندری میں مریضوں کی عیادت بھی کی اور ان کے مسائل جانے. عمران حامد شیخ نے وارڈز ایمرجنسی کا بھی وزٹ کیا. نئے تعمیر ہونے والے ٹراما سینٹر، تھانہ ماڈل سٹی اور اے سی آفس کمپلیکس کی تعمیر کا بھی جائزہ لیا. تعمیراتی مٹیریل بھی چیک کیا اور ڈی سی عمران حامد شیخ نے اسسٹنٹ کمشنر سمندری فیصل سلطان کی کارکردگی کو سراہا اور انتظامات کو مزید بہتر بنانے کی بھی ہدایات کی. ڈی سی عمران حامد شیخ کا کہنا تھا کہ شہری علاقوں کے ساتھ ساتھ دیہاتی علاقوں کا بھی وزٹ کیا جائے گا. کیمرہ مین سہیل کے ساتھ عامر خان نیازی، میٹرو ون نیوز، سمندری. ڈپٹی کمشنر فیصل آباد عمران حامد شیخ کی سمندری آمد پر مظاہرین نے پرائیویٹ کلینک کے خلاف احتجاج کیا اور ڈپٹی کمشنر کی گاڑی روک لی. ڈپٹی کمشنر نے 24 گھنٹے میں رپورٹ طلب کر کے کارروائی کا حکم بھی دے دیا. ڈپٹی کمشنر فیصل آباد عمران حامد شیخ نے سمندری کا دورہ کیا. مظاہرین نے سڑک بلاک کر کے پرائیویٹ ہسپتال کے خلاف احتجاج کیا. مظاہرین نے ڈپٹی کمشنر کی گاڑی روک لی. ڈپٹی کمشنر نے مظاہرین کے مطالبات سن کر 24 گھنٹے میں قانونی کارروائی کر کے رپورٹ طلب کر لی. نجی کلینک میں عملے کی مبینہ غفلت سے زچہ بچہ جاں بحق ہو گئے تھے. جڑاوالا میں خاوند نے اپنی بیوی پر بے ایمانہ تشدد کی داستان رقم کر ڈالی ہے. گاؤں کے بازاروں میں گھسیٹتے ہوئے مارتا پھرتا رہا. شوہر نے اپنی بیوی کو گلیوں میں گھسیٹ کر بازوؤں کو مروڑ کر لاتوں، گھوسوں اور لاٹھیوں سے تشدد کیا ہے اور تشدد کا شدید نشانہ بنایا. اہل گاؤں کا بتانا ہے کہ یہ پہلے بھی اسی طریقے سے کئی بار اپنی بیوی پر تشدد کر چکا ہے. بیوی کو مار دینے اور قتل کر دینے کی دھمکیاں دیتے ہوئے سسرال کو بھی قتل کرنے کی دھمکیاں دیتا ہے. ملزم نشے کا عادی ہے اور اکثر اپنی بیوی پر ایسے ہی تشدد کرتا ہے. ان دنوں متاثرہ بچی اپنے ہمشیرہ کو ملنے ان کے گھر آئی ہوئی تھی کہ ملزم نے آ کر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا. مبینہ طور پر بچی کے والدین غریب ہونے کے باعث کچھ نہیں کر سکتے. دسکا میں بھی محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی کے انتظامات مکمل کر لی گئے. اس کے ساتھ مجالس اور جلوسوں کی صورتحال بتا رہے ہیں دسکا سے ہمارے نمائندے عثمان حیدر اپنی اس رپورٹ میں. محرم کے حوالے سے گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ اس نے پورے پنجاب میں جو پلان ترتیب دی ہیں، اسی حوالے سے ضلع سیالکوٹ میں بھی ڈی پی صاحب گجرات کی طرف سے ایک سیکیورٹی پروگرام جو ہے جو شروع ہے، جو ہر سال سیکیورٹی کے حوالے سے ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے ضلع لیول پہ، تحصیل لیول پہ تمام امن کمیٹیوں کے ساتھ میٹنگز کی ہیں. تمام تھانہ لیول پہ ہم نے امن کمیٹیوں کے ساتھ میٹنگ کی ہیں. جتنے لائسنس ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی ہے. اہل سنت، اس کے علاوہ دیوبند، اہل حدیث، تمام مسالک کے مطبع فکر کے ہم نے علماء سے میٹنگز کی ہیں. ان کو بٹھا کے ان سے جو ان کے پرابلمز ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں. ان کے خدشات جو ہیں ان کو ہم نے حل کرنے کی کوشش کی ہے. ہارون آباد حقوق انجمن تاجران برادری کے عہدیداران اور دکانداروں نے حکومتی فیصلے کے خلاف بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکس لگانے کے خلاف ریلی نکالی اور حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کی. ہارون آباد کے مین بازار میں حقوق انجمن تاجران کے عہدیداران سمیت تاجر برادری نے ریلی نکالی اور بجلی کے بلز میں بے جا ٹیکس لگانے پر حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی. حقوق انجمن تاجران کے عہدیداروں کا کہنا تھا کہ ملک میں پہلے ہی اتنی مہنگائی ہے، تاجر برادری پہلے ہی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور رہی صحیح کسر حکومت نے بجلی کے بلز میں اضافی ٹیکس لگانے سے مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے. جبکہ مین بازار کے دکانداروں کا کہنا تھا کہ اگر حکومت نے فیصلہ نہ مانا تو پورے پاکستان کی تاجر برادری کے ساتھ ہیں اور پوری تاجر برادری دوسرے شہروں کی طرح ہارون آباد میں بھی مارکیٹس دکانوں کو شٹر ڈاؤن کرے گی. شکر گڑھ کے نوائی گاؤں میں 62 افراد نے غیر قانونی طور پر رہائشی آبادی میں پولٹری فارم بنا کر اہل گاؤں کا جینا دوبھر کر دیا ہے، جس پر اہل گاؤں سراپا احتجاج ہے. مزید کیا صورتحال ہے جان لیتے ہیں شکر گڑھ سے رانا اشتیاق سے. رانا اشتیاق آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، ضلع ناروال کی تحصیل شکر گڑھ گاؤں ڈڈیال میں اس وقت میں موجود ہوں، جہاں پر گاؤں ڈڈیال کے شہریوں نے احتجاج کیا ہوا ہے. میں اس جگہ پر موجود ہوں جہاں پر احتجاج ہے. میں شہریوں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے کیوں احتجاج کیا ہوا. جی کیا ہوا بھائی، کیوں احتجاج؟ جی ہمارے ادھر یہ کنٹرول شیڈ بنا ہوا ہے تقریباً 2008 سے. ہم نے پہلے کافی دفعہ جو ہے نا احتجاج ریکارڈ کروایا کہ یہ شیڈ بالکل آبادی کے پاس ہے. ہمیں بہت زیادہ اسمیل، بدبو جو ہے نا ادھر جینا محال ہوا ہے ہمارا. اس کے علاوہ ہمیں اس کے بہت سارے اور بھی ایشوز ہیں کہ یہ جو ان کے برڈ ڈیتھ کرتے ہیں، مرتے ہیں، وہ باہر پھینک دیتے ہیں، جس وجہ سے آوارہ کتوں کی ادھر جو ہے نا وہ بہت زیادہ بہتات ہو گئی ہے. ہمارے جانوروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، بچے جو ہیں چھوٹے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو ہم جو ہے نا وہ متعلقہ اداروں سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کا نوٹس لیا جائے اور اسے فوری طور پہ بند کروایا جائے.
جی بالکل، میرے ساتھ اور بھی شہری ہیں، ہم ان سے بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. جی کیا کہیں گے آپ؟ سر یہ ادھر جو حاجی ستار نامی بااثر شخص ہے، اس نے کنٹرول شیڈ بنایا ہوا ہے، اپنی منمانی سے بنایا، زبردستی بنا لیا ہوا ہے. نہ اس کے پاس کسی قسم کا کوئی NOC ہے، یہ ان لیگل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو گاؤں ہیں تقریباً 350 گھر ہے ہمارا ادھر، 350 گھروں کو لوگوں کا جینا حرام ہوا پڑا ہے. ہمارے ساتھ ہی قبرستان ہے جس وجہ سے لوگوں کو تدفین کرنا بھی مسئلہ آتا ہے، بچوں کو کھیلنے میں ادھر مسئلہ آتا ہے. جو برڈ جو مرغیاں ان کی مر جاتی ہیں وہ یہ باہر پھینک دیتے ہیں، اور آوارہ کتے آ جاتے ہیں جو کھاتے ہیں، اور یہاں پہ لوگوں کے جانوروں کا بھی نقصان کرتے ہیں اور بچوں کا بھی نقصان ہوتا ہے. جی بالکل، آپ نے شہریوں کی بات سے ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس ہی کنٹرول شیڈ بنا ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہاں پر بہت ہی گندگی اور بدبو ہے. ہمارے بچوں کے لیے بہت مشکلات، بیماریاں پھیل رہی ہیں. ہم اعلیٰ حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ اس پر جلد سے جلد نوٹس لے کر ان پر کارروائی کی جائے. جی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال خانیوال میں خاتون نے سرکاری رہائش گاہ پر غیر قانونی طور پر قبضہ کر لیا ہے. THQ اسپتال خانیوال میں سرکاری رہائش گاہ پر مبینہ طور پر غیر قانونی قبضہ بااثر خاتون نے اسپتال انتظامیہ کی مبینہ ملی بھگت سے G3 کوارٹر سے ڈاکٹر شاہد ریاض کے گھر کا سامان باہر نکال کر رکھ دیا. ڈاکٹر شاہد ریاض نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسپتال انتظامیہ نے 1 ماہ قبل G3 کوارٹر کی الاٹمنٹ میرے نام سے کی تھی، تاحال اسپتال انتظامیہ کی جانب سے سرکاری رہائش گاہ پر غیر قانونی طور پر قابض خاتون سے سرکاری رہائش خالی نہ کروائی گئی. ڈاکٹر شاہد ریاض نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے. سرگودا کے نوائی علاقے دودہ تحصیل کوٹ مومن میں کیمیکل فیکٹری سے بہت بڑی مقدار میں زہریلا سیال مادہ آبادی میں موجود سیمنادہ نما نہر میں چھوڑا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جانور پانی پینے کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں. علاقے کے لوگ بیماریوں کا شکار بھی ہو رہے ہیں. منڈی بہاؤدین پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ملاوٹ مافیا کے خلاف سخت آپریشن جاری ہے. فوڈ سیفٹی ٹیموں نے بڑی کارروائی ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشنز عدیل اسلم اور ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز کی زیر نگرانی کی ہے. دودھ کے تجزیاتی نمونے کا لیبارٹری نتیجہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مقرر کردہ معیار کے مطابق نہ آنے کی بنا پر ڈیری فارمز مالکان کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لاتے ہوئے مالکان کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا. 600 لیٹر مضر صحت دودھ کی موقع پر تلف کیا گیا اور مضر صحت دودھ کی تیاری میں استعمال ہونے والے سامان کو تحویل میں لے لیا گیا. DG فوڈ اتھارٹی شعیب جدون کا کہتے ہیں کہ صوبے بھر میں ملاوٹ مافیا کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کیا جائے گا. ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن کی سربراہی میں پنجاب فوڈ اتھارٹی جنگ نے پولیس کے ہمراہ بڑی کارروائی کی. فوڈ سیفٹی ٹیموں نے جنگ کے دور دراز گاؤں میں معروف برانڈ کی جعلی بوتلیں بنانے والی فیکٹریاں پکڑ لی ہیں. آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ جنگ محمد منیر کی ہدایت پر پنجاب فوڈ اتھارٹی کا جعلی بوتلیں بنانے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. ملزم جعلی کولڈ ڈرنکس بناتے ہوئے پکڑے گئے. فوڈ سیفٹی ٹیموں نے 570 بوتلیں مشینری اور دیگر سامان ضبط کر دیا، جبکہ 250 لیٹر جعلی بوتلیں بنانے کا تیار شدہ محلول اور ناقابل سراغ اجزاء موقع پر طلب کر کے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا. اود شریف کا رخ کرتے ہیں، جہاں پر کمشنر بہاولپور رانا جہانگیر انور ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کے ہمراہ سیلابی علاقہ موضع شکرانی کے مقام پر سیلاب متاثرین کے مسائل سننے اور متاثرین کے مسائل کے حل کے لیے پہنچے ہیں. ہمارے نمائندے شہباز شکرانی کمشنر بہاولپور کے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں. جی شہباز، کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا. موضع بیٹ شکرانی کے مقام پہ موجود ہوں. یہاں پہ زمیندارہ بند ٹوٹنے کی وجہ سے پانی جو ہے لوگوں کی فصلات کو تباہ کرتا ہوا نشیبی علاقوں کی طرف داخل ہو چکا ہے. اس وقت کمشنر بہاولپور رانا جہانگیر انور صاحب یہاں پہ عوام کے مسائل سننے کے لیے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے تشریف لائے ہیں. آئیے ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کس طرح سے عوام کی مدد کو پہنچے ہیں. اللہ الرحمن الرحیم. جیسے سب کو پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ اس وقت 2.25 لاکھ کیوسک پانی جو ہے جو بھارت نے تھرو مرالا چھوڑا پنجاب میں، وہ خانقی قادر آباد اور پھر ہیڈ پنجنت کے قریب پہنچ چکا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا بیک فلو واٹر ہے. اور یہ جو پانی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بیسیکلی ایک فلڈ چینل تھا
उसको क्रीक कहते हैं। सर अभी ना कुछ देर पहले मैं यहाँ पे आया हूँ तो ये बोट्स जो रेस्क्यू की तरफ से ही नहीं चल रही थी, यहाँ पे कोई TLP की तरफ से जो है ना बोट्स चल रही थी, लेकिन जो ही आप आए उसके बाद 1122 ने अपनी बोट्स चलाना शुरू कर दी। उससे पहले बोट्स नहीं चल रही थी। सर इसकी क्या वजह हो सकती है? अभी आप चले जाएंगे उसके बाद बोट्स बंद हो जाएंगी? मैं मेक श्योर करूंगा कि ऐसा कुछ ना हो, बोट्स चलती रहे इंशाल्लाह। ये हुकूमत पंजाब की तरफ से रेस्क्यू हमारी जो सर्विस है ये बड़ी इफेक्टिव है। ये सिर्फ यहाँ नहीं बाकी पूरे पंजाब में ये काम हो रहा है, जहाँ जहाँ फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं। विल मेक श्योर, अभी DO हमारे साथ मौजूद है, बाकिर साहब भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू के, इनसे भी मैं अभी डायरेक्शन देके जाता हूँ कि ये बोट रुकेगी नहीं इंशाल्लाह। ठीक जी बिल्कुल, आप कमिश्नर साहब की बात सुन रहे थे। इनका यही कहना है कि हर साल फ्लड जो है इस तरफ से आ जाता है, क्योंकि यहाँ के जो बंद हैं वो कमजोर हैं, टूटने की वजह से फ्लड इस इलाका का रुख कर लेता है। अभी हम यहाँ पे, उनका कहना था कि पहुंचे हैं, हम यहाँ पे एक ब्रिज बना के देंगे और आवाम को जो है सहूलियात मुहैया करेंगे। थोड़ी देर पहले 1122 की जानिब से जो बोट है वो नहीं चलाई जा रही थी। अभी कमिश्नर साहब से बात हुई तो उनका यही कहना था कि इंशाल्लाह हम इनको हदायत करके जाएंगे, ये बोट्स चलाएंगे और जितना हमसे हो सकेगा हम इस इलाके के लोगों की जो है इनके साथ तामुन करेंगे और इनके नुकसान का अजाला करने की कोशिश करेंगे। जी दरियाए सिंध गुड्डू बैराज में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। गुड्डू बैराज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पानी का दबाव पड़ने से नहरों की पुश्तें कमजोर हो चुकी हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे नादिर अली कोलाची से। जी नादिर अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में हालिया तूफानी बारिशों ने और सैलाब ने जो है सैलाबी सूरत हाल बरकरार रखी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरिया सिंध गुड्डू बिराज के मकाम पर। मुल्क भर में हालिया तूफानी बारिशों के बायस गुड्डू बिराज में भी पानी की आमद में इजाफा हो चुका है। इस वक्त मैं आपको दरिया सिंध गुड्डू बिराज से ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करता चलूँ कि इस वक्त दरिया सिंध में पानी की आमद 3,80,479 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि गुड्डू बिराज से पानी का अखराज 3,47,622 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। दरिया सिंध गुड्डू बिराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार है। दरिया सिंध गुड्डू बिराज से निकलने वाला BS फीडर केनाल 45 RD के मकाम पर जो है पुश्तें कमजोर होने लगी हैं, शगाफ पड़ने का भी खतरा बढ़ चुका है और पानी का कटाव भी जारी है। वहां पर खड़ी हजारों एकड़ चावल की फसल को भी नुकसान हो सकता है। इलाका मकीन भी जो है परेशानी में दो चार है और जो दरिया सिंध गुड्डू बिराज के कच्चे के इलाके के जो रहायशी थे उनको भी एक बार फिर जो है हाई अलर्ट जारी कर रखा है। उनको भी महफूज मकामात पर जाने की हिदायत जारी कर दी गई है। यहाँ के इंजीनियर अजहर अली भुट्टो से जब हमारी बातचीत हुई तो उनका यही कहना था कि उनको हमने एक बार फिर जो है उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि कच्चे के इलाके में जो रहायश पजीर हैं वो अपने महफूज मकामात पर जो है अपने बच्चों को मुंतकिल करें। यहाँ पर दरिया सिंध गुड्डू बिराज के मकाम पर किसी भी वक्त जो है पानी का बहाव जो है बढ़ सकता है। कंट्रोल रूम के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान दरिया सिंध गुड्डू बिराज के मकाम पर पानी की आमद में मजीद इजाफा होगा और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो है गुड्डू बिराज में 25,000 क्यूसेक पानी में इजाफा हुआ है। और दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि महकमा मौसमियात ने 5 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक जो है एक बार फिर बारिशों की नवीद सुना दी गई है। जी वफाकी हुकूमत की जानिब से 6 रुकनी टीम का काछों में सैलाबी सूरत हाल की जायजा लेने के लिए जो ही आमद हुई है। 6 रुकनी टीम में MNA, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, खेलदास कोहिस्तानी, आमिर मक्सी और दीगर हेलीकॉप्टर के जरिए जूही कॉलेज पहुंचे। 6 रुकनी टीम को डिप्टी कमिश्नर दादू ने ब्रीफिंग भी दी। 6 रुकनी टीम को ब्रीफिंग के बाद 3 सैलाब मुतासरीन में 40,000 के चेक तकसीम करके F बंद काछों का जायजा लेके वापस रवाना हो गए। तो हमें ये टास्क दिया गया कि आप जाएं और जाके पूरा सिंध का जो सर्वे करें, कराची शहर, बदीन, ठट्टा, अपना दादू, कंबर शदादकोट, जहाँ जहाँ पे फ्लड इफेक्टेड और रेन इफेक्टेड जो है इलाके उनके हिसाब से। तो ये हमारा आखिरी लेग है। अब इंशाल्लाह ताला यहाँ से करके हम लोग कंबर शदादकोट जाएंगे। आप लोगों की बातें सुनी, DC साहब ने बाकायदा हमें बताया कि क्या क्या हुआ है यहाँ पे, जो नुकसान। और ये इलाका ऐसा है कि मुझे खुद भी ज़ाती तौर से भी मेरी वाबस्तगी है इस इलाके के साथ, क्योंकि साथ वाला हल्का आपको पता है कि मैं वहाँ से MNA हूँ। हमारे सीनियर पार्लियामेंटर मीर आमिर मंगसी साहब और श्री रहमान साहबा को भी आज आना था, मगर आज वफाकी कैबिनेट का अहम इजलास है तो वो सुबह चली गई। तो हम आमिर मंगसी साहब की क़यादत में आए। हमारे साथ DG PDA में और NDA में अमलदार भी हमारे साथ है, डिप्टी कमिश्नर और यहाँ मुकामी इंतजाम में मौजूद है। धुल में मानसून की हालिया बारिश और महकमा खुराक की लापरवाही और अदम तवज्जो के बायस फूड गोदाम में लाखों रुपए की मालियत की गंदम खराब होने लगी है, जिसकी वजह से सरकारी खजाने को लाखों रुपए का नुकसान होने का खदशा है। फूड गोदाम से सरकारी मुलाजिम गायब हैं, जबकि प्राइवेट मुलाजिम ड्यूटी करने लगे। प्राइवेट मुलाजिम मौजूद होने के बावजूद भी सरकारी फूड गोदाम से गंदम की बोरियां चोरी होने का इंकशाफ हुआ है, जबकि जराये से मालूम हुआ है कि फूड इंस्पेक्टर जैब मक्सी और अमले की मिली भगत से गंदम में मिट्टी मिलावट करके हदम पूरा करने की वजह से सरकारी
गंदम में सैकड़ों मन मट्टी मिलाकर हदफ को पूरा करके सरकारी खजाने को लाखों रुपए का चूना लगाने की कोशिश की जा रही है। मिट्टी मिलावटशुदा गंदम इंसानों के लिए मुज़र सेहत भी साबित हो सकती है। वज़ीर आला सिंध नैब एंटी करप्शन समेत DC जैकबाबाद को फौरी नोटिस लेकर फूड इंस्पेक्टर जैब मक्सी के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए ताकि मजीद कौमी खजाने का नुकसान न हो सके। डहरकी के करीब गांव के रिहायशी नौजवान अब्दुल हकीम चन्ना पुरस्रार तौर पर गुम हो गए हैं, जबकि नौजवान के वर्सा ने अगवा का खदशा जाहिर करके एहतजाज शुरू कर दिया है। नौजवान के वालिद अब्दुल मजीद ने एहतजाज करते हुए मीडिया को बताया कि मेरा बेटा अब्दुल हकीम प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल का टीचर है, जो कि 2 दिन पहले घर से अपनी सैलरी लेने गया था, जिसकी मोटरसाइकिल भी बैंक के बाहर से मिली है और नौजवानों का इस टाइम तक कोई भी पता नहीं चल सका है। वर्सा ने कहा कि हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हम शरीफ लोग हैं और हमारे घर में कमाने वाला सिर्फ एक शख्स है और उसके 6 बच्चे भी हैं। इस वक्त बच्चे और घर वाले तमाम परेशान हैं। ओकाड़ा थाना सदर के इलाके ओकाड़ा बाईपास से तैयब नामी नौजवान को गुंडागर्द अनासर अगवा करने के बाद बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। तशद्दुद करने की फुटेज मेट्रो 1 न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में गुंडागर्द अनासर की जानिब से डंडे, सूटों और हंटर से तशद्दुद बनाते हुए वाज़े देखा जा सकता है। चंद रोज कबल गुंडागर्द अनासर और तैयब नामी नौजवान के दौरान मामूली तलकलामी हुई थी। मुलजिमान ने इसी रंजिश की बिना पर नौजवान को ओकाड़ा बाईपास से जबरदस्ती उठाकर किसी दीगर मकाम पर ले गए और तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। मुलजिमान की जानिब से नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाने की फुटेज मेट्रो 1 न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में मुलजिमान की जानिब से नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए वाज़े देखा जा सकता है। डंडा बरदार गुंडागर्द अनासर की जानिब से नौजवान को अगवा करने से कबल बनाई गई डंडा बरदार वीडियो भी मेट्रो 1 न्यूज ने हासिल कर ली। वीडियो में गुंडागर्द अनासर डंडे, सूटे और हंटर लहराते हुए वाज़े देखे जा सकते हैं। वक़्वा से कबल गुंडागर्द अनासर का सरगना हैदर भट्टी अपने साथियों को नौजवान को अगवा करके अपने ठिकाने पर लाकर तशद्दुद का निशाना बनाने की प्लानिंग करते हुए भी फुटेज में देखा जा सकता है। मुलजिमान पहले भी ऐसे वाक़यात में मुलव्वस रह चुके हैं। मुलजिमान पूरे इलाके में खौफ की अलामत बने हुए हैं। अगवा के बाद तशद्दुद का निशाना बनने वाले नौजवान के खानदान का वाक़े पर सिक्योरिटी इदारों और वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। भावल नगर थाना डोंगा बोंगा की हुदूद में हवा की एक और बेटी मुबैना तौर पर ससुराल के जुल्म की भेंट चढ़ गई, जबकि अनम नामी शादीशुदा खातून को उसके शौहर और ससुरालियों ने मुबैना तौर पर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया है और जबरदस्ती जहर देकर कत्ल कर दिया है। अनम नामी खातून को उसके शौहर और ससुरालियों ने मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया और जबरदस्ती जहर पिलाकर कत्ल कर दिया। मकतूला खातून का खाविंद और दीगर ससुराली मौके से फरार हो गए। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मकतूला के वर्सा ने वाक़े के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी शुरका का कहना था कि हमारी बेटी पर उसका शौहर और उस ससुराल वाले पहले भी तशद्दुद करते थे। अनम की मुलजिम अली हसन से गुज़िश्ता साल शादी हुई थी और 6 माह की मासूम बच्ची की मां थी। थाना डोंगा बोंगा पुलिस ने मकतूला भाई की मुद्दत में शौहर अली हसन और दीगर ससुराल वालों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया और मजीद तफ्तीश जारी है। लंबी वायरस से बचाव और आगाही के बारे में मूसा अलीपुर कांजू में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर शहबाज अहमद खान ने मवेशी पाल हजरात को आगाही फराम की है। मवेशी पाल हजरात को लंबी वायरस से जानवरों को बचाने के लिए समाजी शख्सियत मलिक उमर हयात की रिहाइशगाह पर सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें हुकूमत पंजाब की हिदायत की रोशनी में महकमा लाइफ स्टॉक कैरोड पक्का के ज़ेर एहतमाम जानवरों में लंबी बीमारी के बारे में आगाही के लिए एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मवेशी पाल हजरात और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर शहबाज अहमद खान ने आगाही देते हुए बताया कि लंबी बीमारी जानवरों की जल्द को मुतासिर करती है और ये बीमारी मक्खी और मच्छरों से आती है, जिसके जरिए जानवर एक दूसरे में मुंतकिल होते हैं, लेकिन ये बीमारी इंसानों में मुंतकिल नहीं हो पाती। खबर शामिल करते हैं जुड़ से डेंगू के खात्मे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। लोगों को चाहिए कि घरों में और दूसरी जगहों पर पानी खड़ा ना होने दें, क्योंकि डेंगू अब ज्यादा जोर पकड़ रहा है। जिले हुकूमत के अहकामात की रोशनी में डेंगू के खात्मे के लिए इक़दाम जारी हैं। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जुड़ MS डॉक्टर नीलम अरशद चौधरी ने डेंगू मुकाम मुहिम के बारे में मुनक़दा मीटिंग में नेशनल प्रेस क्लब की सहाफ़ी बरादरी से गुफ्तगू की। मीटिंग में डिप्टी MS डॉक्टर उमर फारूक ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की
ज़रूरत है। मीटिंग में कमेटी बनाने पर भी मशावरत की गई। नेशनल प्रेस क्लब जुंड के चेयरमैन नसीम गुल शाकिर, सदर मोहम्मद हफीज नक्शबंदी, सीनियर नायब सदर मखदूम सादिक कुरैशी, सेक्रेटरी जनरल शहजाद कमर शाकिर और मलिक नदीम खान ने शिरकत करते हुए डेंगू के खात्मे के लिए और लोगों को आगाही देने के लिए मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है। रिनाला यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा के एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर ने शहद की मक्खियों की अमूमी सेहत के हवाले से एक सर्वे किया, जिसमें मक्खियों में पाई जाने वाली मुख्तलिफ बीमारियों का जायजा लेने के लिए सैंपल इकट्ठे किए गए। सर्वे का मकसद शहद की मक्खियों को पाई जाने वाली बीमारियों की वजूहात और अलामात का अंदाजा लगाना और उनकी सेहत और अफजाइश नस्ल की बेहतरी के लिए तरीक़ेकार का तयन करना था। सर्वे में वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद वाजिद, शोबा वाइल्ड लाइफ के इंचार्ज डॉक्टर शहजाद अली और तुलबा ने हिस्सा लिया। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।